अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी पर भी डिप्रेशन बनने जा रहा है और मॉनसून भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है जिसमें आगामी 24 घंटों के दौरान देश भर में होने वाली संभावित मौसमी गतिविधियों की चर्चा होगी। आगामी 24 घंटे यानी 29 मई, आज 28 मई है और आप कल्पना कीजिए कि अभी केरल में भी मानसून सामान्य तौर पर नहीं पहुंचा होता है और इस बार मुंबई में, साथ ही साथ दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है आज, और साथ में रायगढ़ में यहाँ पर प्रवेश कर गया है उड़ीसा के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर, और पूर्वोत्तर भारत में अभी भी अगरतला और ग्वालपाड़ा से होकर गुजर रही मानसून की उत्तरी सीमा, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, और मुंबई से आगे नहीं बढ़ा है, यहाँ पर मुंबई में ही है, लेकिन अहिल्यानगर पर पहुँच गया है जो पहले अहमदनगर था। पुणे के पूरब और दक्षिण पूरब में, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, मध्य महाराष्ट्र में प्रगति हुई है, तेलंगाना को पार कर गया है, आंध्र प्रदेश को पार कर गया है और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में प्रवेश किया है और आने वाले समय में और भी क्षेत्रों को जल्दी ही कवर करेगा। यहाँ पर बना हुआ जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो और प्रभावशाली हो रहा है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन बनेगा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर और मध्य भारत तथा कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक WD का इम्पैक्ट है, साथ में अलग अलग सिस्टम बने हैं, बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, ट्रफ हैं, सर्कुलेशंस हैं और अलग अलग हाइट पर हैं, अलग अलग ऊंचाई पर, और ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो प्री मॉनसून के रीजन है, जहां पर अभी मॉनसून नहीं पहुंचा है, वहां पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, आंधी तूफान की गतिविधियां हैं, उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन जगहों पर मॉनसून पहुंच गया है वहां पर भी नमी को अट्रैक्ट करने में, बादलों को बनने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं तमाम जो सिस्टम बने हैं, चाहे विंड शेयर जोन हो, ट्रफ्स हो या सर्कुलेशन हो, सभी की अपनी अपनी भूमिका है। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। बीते 24 घंटों में भयंकर बरसात हुई है मुंबई के तमाम इलाकों में, कोलकाता और कोलाबा और सांता क्रूज दोनों स्टेशनों पर ट्रिपल डिजिट से ऊपर आंकड़ा रहा है बारिश का, और साथ में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भयंकर हीट वेव की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो अब अगले 24 घंटों में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रों में भयंकर गर्मी के बीच में आज जोधपुर और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बने हैं और कुछ जगहों पर बरसात हुई है। नमी, इसका मतलब यह हुआ कि नमी का प्रवाह राजस्थान के भागों पर बढ़ा है। अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि प्रवाह नमी का और बढ़ेगा। नमी वाली हवाएं गंगानगर, चूरू, अलवर, जयपुर और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन तमाम इलाकों को कवर करेंगी। लेकिन मॉडल देखिए तो मॉडल तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां जालोर से लेकर डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से लेकर जोधपुर और ये जो जैसलमेर का उत्तरी रीजन है, यहाँ से बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जगहों पर नमी इस तरह होगी कि यहाँ पर थंडर क्लाउड्स बनेंगे, वो बादल जिनसे आंधी तूफान की घटनाएं, जिनसे बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से तो ये कुछ पैच बनेंगे। और आज भी, इवन आज जो पैच है शाम के समय, ये पैच भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है धीरे धीरे। तो डिपेंड करेगा कि उसे कितनी और एनर्जी लगातार मिलती रहती है। वो लगातार जो बादल हैं वो उनके अंदर पानी और बढ़ता जाता है और मूवमेंट के प्रोसेस में, और उसी दौरान ये बादल जब मूव करते रहेंगे तो कुछ जगहों पर बरसात दे सकते हैं। हो सकता है कि आज मध्यरात्रि के आसपास दिल्ली NCR में, दक्षिणी हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बरसात दिखाई पड़ जाए। कल की संभावना भी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी दिखाई पड़ रही है, जब यहाँ आंधी तूफान के साथ बरसात हो सकती है। आज से थोड़ा पॉसिबिलिटी कल ज़्यादा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में मुख्यतः शुष्क और गर्म मौसम रहेगा। हालांकि अभी जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, उन पश्चिमी हवाएं आएंगी यहाँ पर, उससे पहले अभी पूर्वी हवाओं का जोर है। तो पूर्वी हवाएं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर डिप्रेशन है, तो ये सिस्टम हवाओं को थ्रो कर रहा है। बिहार के तराई वाले रीजन से हवाएं पहुँचेंगी, तो ऐसी संभावना भी बन सकती है कि आगरा से लेकर बरेली, अलीगढ़, मथुरा और साथ ही एटा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद और लखनऊ और बरेली, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, इन तमाम जगहों पर आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश देखने को मिल जाए।
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। मॉडल में भी आप देख सकते हैं, मॉडल क्लियर दिखा रहा है, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर नमी का प्रवाह बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब में कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों पर भी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल यहाँ पर बन रही है 29 मई के लिए। 30 मई को भी इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी तमाम जगहों पर। इसके अलावा जब ये डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो अनुमान ये है, आशंका ये है दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भयंकर बरसात होगी। और ये जो समय है, मानसून का शुरुआती समय पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पूरे रीजन में, उत्तर भारत के पहाड़ों पर, ये सभी रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मानसून का शुरुआती चरण काफ़ी डेंजरस होता है। वजह यह है कि उस समय बहुत ज़्यादा घास नहीं होती, हरियाली नहीं होती है। गर्मी की वजह से थोड़ी सी कह सकते हैं कि ज़मीन भी सूखी हुई होती है, और सूखी हुई ज़मीन दरकने का, उसके खिसकने का खतरा पानी के बहाव में, पानी के तेज़ प्रवाह में रहता है। जब धीरे धीरे रिमझिम फुहारें पड़ती हैं, शुरुआती अगर बारिश बहुत तेज़ ना हो, कुछ समय के लिए 10-15 दिन रिमझिम फुहारें पड़ जाएं, उसके बाद जब भारी बारिश हो तो लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इस समय जो कंडीशन बनी हुई है, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर रीजन इंक्लूडिंग मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर बेतहाशा बारिश होने की आशंका है। और इस मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। यहाँ पर बिल्कुल भी सावधान रहें, एहतियात बरतें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम में गैंगटोक समेत सभी जगहों पर हैवी रेन के चांसेस हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और झारखंड, बिहार के ऊपर भी नमी बढ़ जाएगी, हवा का दबाव बढ़ जाएगा, हवा का प्रवाह बढ़ जाएगा। आंधी तूफान के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। तराई क्षेत्रों, पूर्वी रीजन में थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहेंगे बिहार में। झारखंड में दक्षिणी और पूर्वी भागों में ज़्यादा संभावना रहेगी, जमशेदपुर और दुमका समेत आसपास के भागों में। पश्चिमी क्षेत्रों में कम चांसेस हैं, लेकिन बरसात हो सकती है। और टेम्परेचर यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि यहाँ की बारिश की हवा, जब बारिश के साथ हवा ठंडक लेकर पहुंचेगी तो तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। मध्य भारत के भागों में, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बरसात का क्रम जारी रहेगा। विदर्भ में भारी बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में तेज बारिश की उम्मीदें हैं। और रायपुर से लेकर इधर कटक के नीचे ओडिशा में, ओडिशा छत्तीसगढ़ और ओडिशा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। दोनों राज्यों के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, जिसमें बैतूल भी शामिल है, भोपाल और नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास भी शामिल हैं। और गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा में भी संभावनाएं रहेंगी। और संभावनाएं यही नहीं, संभावनाएं सागर और टीकमगढ़ से लेकर ये वाला जो रीजन है, मुरैना, भिंड, दतिया का, निवाड़ी, टीकमगढ़ का भी, और उसके बाद धीरे धीरे खजुराहो, रीवा, सीरी, सिंगरौली, उमरिया और जबलपुर का भी, यहाँ सभी जगहों पर चांसेस बन सकते हैं थोड़ी बहुत बरसात के। गुजरात में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा दोस्तों, लगभग सभी जगहों पर, चाहे वो सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या पूर्वी रीजन, मेहसाना, पाटन से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक। लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर चांसेस हैं। इधर दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों पर, साथ ही साथ मध्य में गोवा अभी बाकी है, जहां का जिक्र नहीं किया, गोवा में भारी वर्षा हो रही है और भारी वर्षा का क्रम लगातार यहां पर बना रहेगा। इसी तरह से जो सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी का रीजन है, यहां पर तेज़ बारिश होगी और विदर्भ में तेज़ बारिश होगी। मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन अहिल्यानगर, पुणे और सतारा, नांदेड़, यानी जिन जगहों पर मानसून पहुंचा है वहां पर तो अच्छी बरसात जारी रहेगी। तेलंगाना में भारी बारिश होगी। कर्नाटक के तटों पर अधिकांश जगहों पर तूफानी हवाएं चलती रहेंगी और बादलों की गर्जना के साथ तेज बरसात होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। केरल और लक्षद्वीप के सभी आइलैंड पर बरसात होने के संकेत यहां पर हैं। तो ये तुक्का नहीं है कि मानसून पहुंच गया है। ये कंडीशन ये है कि स्थायी तौर पर यहां पर जो मानसूनी हवाएं हैं वो सेट हो चुकी हैं और लगातार बौछारें मानसून की यहाँ पर गिर रही हैं। भले ही 1 जून आने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले जमकर बरसात हो रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, बेल्लारी, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के इलाके, चित्रदुर्गा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना के बीच कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है, जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेगी। तमिलनाडु, जो कि रेन शेडो रीजन है ज़्यादातर हिस्सा, जब तक कि
पूरब से बादल ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पश्चिम वाले बादल ज़्यादा बारिश नहीं दे पाते, ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है। तो अधिकांश जगहों पर मुख्यतः साफ मौसम की संभावना के बीच कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात, अपनी टिप्पणी, और साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक साथी बनिए मौसम तक का और मेंबरशिप लीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।